नमस्कार भारत। आज का टॉपिक भी क्या है, फॉरगिवनेस पे है। हम कहते हैं ना कि फॉरगिवनेस यानी किसी को भी माफ़ कर देना। खुद को तो माफ़ करना ही है, किसी को भी माफ़ कर देना है, आपका कितना भी बड़ा से बड़ा दुश्मन भी हो। ऐसा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो पहली बात तो आप सामान्य रूप से भी देखिए, जब किसी को आप माफ़ कर देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। आपके मन में उसके प्रति जो मलाल था, आपके मन में जो उसके प्रति द्वेष था, वो समाप्त हो जाता है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप बहुत बड़े बन जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि माफ़ करना भी एक कला है, माफ़ करना भी एक शक्ति है। ये जब किसी को कोई माफ़ करता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। मैं गांधी जी को पढ़ती थी, मैं सोचती थी कि जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं एक गाल पे चाटा मारे दूसरा कर दीजिए। हालांकि वो आज व्यवहारिक रूप से वैसा नहीं है, लेकिन माफ़ करना तो हमें मन से माफ़ करना है ना। तो माफ़ी करने से होता कि आपके मन का बोझ हट जाता है, और आप जब व्यक्ति को माफ़ कर देते हो तो आप मानसिक रूप से फ्री हो जाते हो। दूसरी बात होती है फॉरगिवनेस या माफ़ करना में, कि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपना कर्म काट लेते हैं। यानी उस व्यक्ति को माफ़ करके आपने अपना कर्मा काट लिया। अब आपका उससे कोई मतलब नहीं है। भले वो व्यक्ति भी आपको माफ़ नहीं कर रहा है या आपके प्रति द्वेष भाव रख रहा है, तो ये उसका कर्म है, वो नहीं कटेगा। लेकिन आप अपना कर्मा काट लेते हैं। नहीं, कहते हैं कि फिर आप जन्म जन्म तक उस सोल से लगातार जब तक माफ़ नहीं करते हैं तो बंधे रहते हैं, और वो हमेशा नेक्स्ट तक जाता रहता है। तो माफ़ करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप अपना कर्म ख़त्म करें। आप जिससे भी नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, या जिसकी बातें अच्छी नहीं लगी, या जिसने आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई हानि पहुंचाई, किसी तरीके का दुख पहुंचाया, जिसको देख करके आपको लगता है कि मुझे इसको माफ़ नहीं करना है, मन में बहुत गिल्ट आ रहा है, उसको देख करके भी खुद को भी लग रहा है, तो सीधी बात है, किसी की भी कितनी भी गलती हो, माफ़ करना क्यों सिखाया जाता है? माफ़ करना एक गुण है, एक कला है। और ये समझ लीजिए, आपने माफ़ किया तो न केवल आप मन के बोझ से हल्के हुए, मन हल्का हुआ, मन शांत हुआ, मन अच्छा हुआ, इसके साथ ही आपने अपना कर्म काट लिया। उस व्यक्ति के कर्म का वो फल भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन आप मुक्त हो गए उससे। जब आप माफ़ कर देते हैं तो अगले जन्म जन्मांतरों तक, वरना वो रिश्ता चलता रहता है और आपको वो अगले जन्म, फिर उसके अगले जन्म ऐसे ही भुगतना पड़ता है। जितना मैंने पढ़ा सीखा इधर तो मुझे पता चला, इसलिए माफ़ी ज़रूरी होती है। और फिर इस तरीके समझ सकते हैं, हर व्यक्ति एनर्जी है। जब आपके पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि आज वो गलत लग रहा है, खराब लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो स्वयं में कोई अच्छा हो या जो भी हो, क्योंकि हम क्या है, जो हमारा दृष्टिकोण है ना, उसी के हिसाब से तो दूसरे के विषय में आकलन करते हैं। क्या दूसरा वैसा ही है, या आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसके हिसाब से आप खुद को सोचे, जब आप उसकी जगह पे रख कर सोचे। क्योंकि हम अपने हिसाब से ही तो सारे नतीजे निकालते हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, जो भी है। तो कुल मिला के माफ़ करना सीखिए, अपना जीवन अच्छा बनाइए, और अपने जीवन को बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया बनाइए। आप अपने जीवन के, क्योंकि कर्ता धर्ता हैं, दूसरे के करके कुछ नहीं होगा। नमस्कार भारत।